नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। मालवीय नगर से भाजपा प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने एनसीईआरटी एवं सर्वप्रिय विहार कॉलोनी में नुक्कड़ सभा की। साथ ही उन्होंने एनसीईआरटी कॉलोनी में विकास करने का, बंद पड़े पार्कों को खुलवाने का वादा किया। सर्वप्रिय विहार सोसाइटी की अध्यक्ष इंदु डांग ने कॉलोनी की समस्याओं से सतीश उपाध्याय को अवगत कराया। इस पर सतीश उपाध्याय ने भरोसा दिलाया, भाजपा की सरकार बनने पर सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, धारा 370 पर भी सवाल खड़े किए, देश को आगे बढ़ाने की जो भी चीज हुई है उसके विरोध में ये पार्टी खड़ी हुई है और इसलिए ऐसी पार्टी को अब आगे हम बढ़ा नहीं सकते। और तो और जो खास बात अभी पिछले 10-15 दिन पहले इनका एक विधायक पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा। किस चीज के लिए पकड़ा? अपने फर्जी सर्टिफिकेट से आधार कार्ड बना करके जो रोहिंग्यास बांग्लादेशी हैं उनको दिल्ली में ला करके दिल्ली में बसाने का काम कर रहे थे। जो हालात बांग्लादेश के हुए हैं वो दिल्ली को बनाना चाहते हैं। ऐसी पार्टी को आप दिल्ली में रखोगे क्या? आप ऐसी पार्टी को दिल्ली में रखेंगे क्या? इस तरह की पार्टी को इस बार बाहर करना है। लोगों को झूठ बोला, लोगों को भरमाया, लोगों को कहा और हम अपना संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। उस संकल्प पत्र में सभी जो जिन लोगों को तमाम तरह की महिलाओं को जो सुविधाएं मिलने वाली हैं, उन सुविधाओं में सभी महिलाओं को जैसे मध्य प्रदेश में हम लाडली बहना योजना देते हैं उसी तरह से मध्य प्रदेश में तो ये 1500 देते हैं, 1200 देते हैं। एक मिनट, ये 1200-1500 देते हैं। हम दिल्ली में 2500 रुपए महिलाओं की महिला सम्मान निधि देंगे। हम 21,000 रुपए। ये मोदी जी की गारंटी है, ये फर्जीवाल की गारंटी नहीं जो झूठ बोलता है, जो कुछ करता नहीं। मोदी जी की गारंटी में 21,000 रुपए हर गर्भवती महिला को दिए जाएंगे। ये भी इस बार हम करने वाले हैं। हम इस बार 500 रुपए सिलेंडर में कम करके और होली और दिवाली को जो हमारे सनातन का सबसे बड़े त्योहार होते हैं, उन दोनों त्योहारों पे एक सिलेंडर, साल में 2 सिलेंडर फ्री हम देंगे। ये हम इस बार करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, आम आदमी को, आप लोगों को तो सरकारी CGHS में अस्पताल मिल जाता है, लेकिन आम लोगों को अगर आप भी जाना चाहें तो मोदी जी की आयुष्मान भारत की योजना जो दिल्ली में लागू नहीं की गई, जिसमें 5 लाख का इलाज मिल सकता था, वो फर्जी, बेकार, यूजलेस जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए जिसमें ना डॉक्टर है ना दवाई है, बंद पड़े हुए हैं, उसकी जगह सरकार आ रही है और पहली कैबिनेट मीटिंग में हम आयुष्मान भारत को 5 लाख नहीं 10 लाख का इलाज सभी लोगों को फ्री देने वाले हैं। महाकाल के प्रदेश मध्य प्रदेश से आया हूं। भाई साहब मेरे घर भोजन करके आए और 100% रिजल्ट मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा आदरणीय भाई साहब के सहप्रभारी के रूप में विजय हुए हैं। मैं महाकाल बाबा की तरफ से उनके चरणों में निवेदन उनके महाकाल बाबा से करता हूं कि हमारे आदर्श राजनेता, विद्यार्थी परिषद के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनने पूरा जीवन और आपके भाई साहब ने दिल्ली और भारत की संस्कृति धर्म के लिए समर्पित कर दिया, भारी बहुमत से विजयी बनना चाहिए, ऐतिहासिक मतों से विजयी होंगे। शुभकामना भी लाया हूं और मैं अग्रिम घोषणा भी करता हूं कि भाई साहब आदरणीय सतीश उपाध्याय जी भारी बहुमत से विजय होंगे। नरेंद्र मोदी जी के लिए, कमल के फूल के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, आपदा को हटाने के लिए, भाई साहब के लिए जिताने के लिए कमल का बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाए। सतीश जी आप आगे बढ़ो, सतीश जी आप आगे बढ़ो। ये दोस्ती नहीं है, भाई भी हैं और बुरे वक्त में खड़े रहने वालों में से हैं। नंबर ऑफ टाइम एज ए जर्नलिस्ट हमने देखा कि ये साथ देते हैं, हाथ थाम लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं।
RWA की प्रेसिडेंट है वो स्वागत करें, इंदू जी। फिर अजय आप आइए, ये हमारे ट्रेजरर हैं। नमस्कार। NK जी, हरविंदर जी, जैन साहब, चुनाव की बेला है, इस समय हर कैंडिडेट व्यस्त है, लेट हुए हैं, कोई बात नहीं। मैं चाहूंगा कि यही बात करें, कोई ना बात करें और आपसे ही सुने कि आप क्या करना चाहते हैं। और जो एज ए सूत्र और लगातार ये चुनाव में कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती और आप फिर भी कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ईमानदारी से आप समय पर पहुंच पाएँ। अभी इसके बाद भी लगातार कहीं ना कहीं इंतज़ार ही हो रहा है। सर्वे व्यवहार मेरे लिए कोई नया नहीं है और सर्वे व्यवहार में जैसा आप बता रहे थे मैं कह सकता हूँ कि सर्वे व्यवहार से ही मैंने मॉडल कॉलोनी के विजन को स्टार्ट किया था और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सर्वे व्यवहार में ही सबसे पहले किया। जो बता रहे हैं कि पूरे रोड्स की रिकार्पेटिंग 10 साल पहले मैंने करवाई थी। उसके बाद में कभी नहीं, नए फुटपाथ बनवाए थे, पूरी लाइटिंग जो थी वो LED लाइटिंग की थी, सभी पार्कों में जिम लगे थे, साइनेजेस कॉलोनी के पूरे नए लगे थे, पूरा का पूरा पार्कों का मेंटेनेंस भी हमने बहुत अच्छा किया था। मुझे याद है सुनील जी की इंदू जी तो अभी प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बैन कर दिए थे गवर्नमेंट ने, लेकिन RW ने कहा तो मैंने कहा कुछ काम आँख बंद करके होते हैं, तो वो स्पीड ब्रेकर भी यहाँ पर लगे थे। मार्केट में वॉशरूम्स नहीं थे, वो अभी भी बने हुए वॉशरूम मैंने ही लगे, नए वॉशरूम मैंने ही बनवाए थे। मार्केट में जो टाइलिंग वर्क है मदर डेयरी के आसपास वो भी मैंने कराया था। आपका जो पार्क है उस पार्क, भैया जरा बात मत करिए फोटोग्राफर आप, जो आपका पार्क है वो हेरिटेज पार्क भी मैंने ही डेवलप कराया था, अगर आपको याद होगा। और उसका जो हेरिटेज पार्क मंदिर के साथ वाला, और उसके जो गेट वगैरह हैं स्टेनलेस स्टील वगैरह के वो हमने कराए थे। तो यहाँ पर RWA की जो एसोसिएशन थी RWA, वो आज भी उसमें पुराने लोग हैं और आज भी वो मुझे, मैं जब क्लब में मीटिंग वगैरह हुई तो मुझे उस दिन स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।